सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं लीवर के बारे में, बोले तो यकृत के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये आप सबको पता है, चाहे मेमेलियन फिजियोलॉजी हो, चाहे एनिमल फिजियोलॉजी हो या ह्यूमन फिजियोलॉजी हो, इसकी कंप्लीट सीरीज चल रही है। इसके अंदर अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम को उठाया है एंड डाइजेस्टिव सिस्टम में अपन सबसे पहले लीवर की बात करने वाले हैं। लीवर की यदि अपन बात करें तो देखिए, आप सबको पता है मेमेलियन फिजियोलॉजी के अंदर आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, सारे सिस्टम है, जितने भी आपके सिस्टम है सबको वन बाय वन के डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपना फोकस किस पे रहेगा? लीवर पे, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। अब यदि अपन बात करें तो जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम था, ये दो पार्ट्स में थे, एक तो एलिमेंट्री कैनाल, एक आपकी एसोसिएटेड प्लेट्स। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो माउथ से लेके जो एनस तक का पार्ट था, जिसके अंदर माउथ आ गया, ओरल कैविटी आ गई, फेरिंग्स आ गई, इसोफेगस आ गई, स्टमक आ गई, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई, लार्ज इंटेस्टाइन आ गई एंड एनस आ गया। इन सबको अपन ने क्या कर लिया है? कंप्लीटली देख लिया है। इसके अलावा अब अपन बात करें सलाइवरी ग्लैंड्स की, तो सलाइवरी ग्लैंड कौन कौन सी है आपकी? एसोसिएटेड ग्लैंड कौन कौन सी है? एक तो सलाइवरी ग्लैंड आ जाती है, एक लीवर आ जाता है, एक आपका पेनक्रियास आ जाता है। इसमें से अपन ने सलाइवरी ग्लैंड को कंप्लीट कर लिया है। अब अपना जो पोर्शन रहेगा वो किसके ऊपर फोकस रहेगा? लीवर पे। आज वाला लेक्चर किसके ऊपर है? लीवर पे है। अगला जो लेक्चर रहेगा उस पर पेनक्रियास को देख लेंगे। उसके बाद में इसकी पूरी मैकेनिज्म देख लेंगे, ओवरव्यू देख लेंगे, फिर अपन अपना डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा और आगे जो भी सिस्टम रहेगा उसको अपन एक्सप्लेन कर लेंगे। तो मेन फोकस आज किस पे रहने वाला है? लीवर के ऊपर रहने वाला है। लीवर से रिलेटेड यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, किस तरह से करके आना है, क्या लिख के आना है, कैसे लिख के आना है, ये जिस तरह से मैं बताता हूं वैसे करके आएंगे तो अच्छे नंबर और पूरे नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे। इससे पहले आपको बता दें, प्ले स्टोर के ऊपर अपनी एप्लीकेशन है, इसी चैनल के नाम से है, नादिश ग्रुप ऑफ एजुकेशन। तो एक बार ऐप को है वो डाउनलोड जरूर कीजिएगा। इस पे आपको बीएससी सेमेस्टर से रिलेटेड हर तरह का ऑलमोस्ट कंटेंट देखने को मिल जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आ गए, नोट्स आ गए, वीडियो लेक्चर आ गए, तो एक बार इसको विजिट जरूर कीजिएगा ऐप पर। इसके ऊपर आपको पेड एंड फ्री दोनों मीडियम, मतलब दोनों तरह के आपको कंटेंट है वो देखने का मिलेगा। जो भी आपको पसंद आए आप वो वाली चीज देख सकते हैं। तो एक बार ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिएगा। तो चलिए, मेन अपना जो पॉइंट है वो आ जाता है लीवर। अब आखिरकार लीवर क्या होता है इसको ऊपर देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है, एक नंबर की क्वेश्चन में ही आ जाता है कि भाई बताइए सबसे लार्जेस्ट आपकी ग्लैंड कौन सी होती है? तो याद रखना, सबसे लार्जेस्ट आपकी ग्लैंड कौन सी होती है? लीवर होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आ जाता है। इसके अलावा जो आपका लीवर है, इस लीवर को केमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी बोला जाता है। एक नंबर पे क्वेश्चन में ये भी आ जाए कि भाई जो केमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी है ये किसको बोला जाता है? ये आपके किसको बोला जाता है? लीवर को बोला जाता है। और लीवर का एक नाम और है आपका हिपर। कुछ बुक्स के अंदर आपको हिपर नाम है, ये भी देखने को मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, हिपर आ जाए या लीवर आ जाए, आपकी एक ही चीज है। इसके अलावा पूछ ले, देखिए इसको केमिकल फैक्ट्री क्यों बोला जाता है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो केमिकल रिएक्शंस है वो आपके कहाँ होती है? लीवर के अंदर होती है। कौन कौन सी होती है, कैसे होती है, इनको पर आगे देख लेंगे। इस टाइम अपने इसके फंक्शन वगैरह देखेंगे। आगे बात करते हैं कि इसका जो डेवलपमेंट है वो किससे हुआ है? जो एंडोडर्म होती है, आप सबको पता है, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन होती है, उस टाइम पे तीन जर्म लेयर्स का क्या रहता है? इंपॉर्टेंट रोल रहता है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। उन्हीं में से जो एंडोडर्म होती है वो आगे जाके किसमें, किसका फॉर्मेशन करती है, किसका निर्माण करती है? एंडोडर्म होती है। ये आपके लीवर का फॉर्मेशन कर देती है। इसके अलावा पूछ लिया जाए कि भाई लीवर का वेट कितना होता है, वजन कितना होता है? तो लीवर का वजन आपके 1.2 से 1.5 केजी तक हो सकता है। बोले तो 1200 से 1500 ग्राम के बीच में क्या हो सकता है? इसका वेट हो सकता है। कलर पूछ लिया जाए कि भाई लीवर का कलर कैसा होता है? तो इसका डार्क रेडिश ब्राउन कलर के अंदर क्या होता है? लीवर का आपका कलर होता है। इसके अलावा जो आपका लीवर रहता है, इस लीवर के अंदर एक चीज देखने को मिलती है कि जो आपका लीवर आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर क्या होती है? स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसको क्या बोला जाता है? हिपेटिक लोब्यूल्स देखने को मिलते हैं। ये हिपेटिक लोब्यूल्स कैसे होते हैं? आपके हेक्सागोनल होते हैं। जैसे आपकी बेंजीन होती है ना, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था, उस बेंजीन के जैसे ही क्या होते हैं? हेक्सागोनल इनकी स्ट्रक्चर होती है। वैसे ही क्या होते हैं? इसके अंदर हिपेटिक लोब्यूल्स होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। और ये जो हिपेटिक लोब्यूल्स होते हैं ये क्या रहते हैं? एक चीज से कवर रहते हैं, जिसकी
कवरिंग को क्या बोला जाता है? ग्लिसन कैप्सूल बोला जाता है। मतलब ये जिस कैप्सूल से कवर रहते हैं उसको ग्लिसन कैप्सूल बोला जाता है। तो जो आपका लीवर रहेगा इसके अंदर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगी। उन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? हेपेटिक लोब्यूल बोला जाता है। और यही जो हेपेटिक लोब्यूल है इन्हीं को लीवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला जाता है। तो 1 नंबर के क्वेश्चन में एंड नीट के अंदर ये भी आ सकता है कि भाई लीवर की स्ट्रक्चरल एंड जो फंक्शनल यूनिट है ये यूनिट किसको बोला जाता है? तो लीवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसको बोला जाता है? आपकी जो हेपेटिक लोब्यूल होता है इनको बोला जाता है। एंड जो आपके हेपेटिक लोब्यूल्स होते हैं इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है। और ये जिस चीज से कवर रहते हैं वो उस कवरिंग को क्या बोला जाता है? आपका ग्लिसन कैप्सूल बोला जाता है। जो क्या होता है? एक का क्या होता है? टफ आपका फाइब्रस कैप्सूल होता है। जो किसका बना होता है? जो फाइब्रस टिश्यू रहते हैं ना उनका ये क्या होता है? बना होता है। ये चीज अपन ने बात कर ली लीवर की। ओके, लीवर का थोड़ा सा अपन बेसिक देख लिया। ये आपके सामने लीवर का डायग्राम आ गया। आगे यदि अपन बढ़े तो आगे बात करें जो आपका लीवर है इस लीवर की लोकेशन क्या होती है? पूछने जाइए लीवर प्रेजेंट कहां है? तो लीवर कहां प्रेजेंट है? ये आपकी कौन सी एब्डोमेन वाला पार्ट है। इसके अंदर जो राइट साइड के अंदर यहां पर आप देखते हैं, हाथ लगाएंगे तो यहां पर आपको क्या है? लीवर देखने को मिलेगा। और डायफ्राम के जस्ट नीचे की साइड में क्या होता है? आपका लीवर प्रेजेंट होता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं ये आपका डायफ्राम वाला पार्ट आ जाता है। ये आपका राइट साइड आ जाता है जहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? आपका लीवर देखने को मिल रहा है। मतलब यहां पर आपका लीवर होता है, यहां पर आपका स्टमक होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें तो आपने लीवर की आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि यहां पर लीवर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। लीवर क्या है? 2 पार्ट्स के अंदर आपको यहां पर डिवाइड दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो तो आपके पार्ट्स है ये आपका कौन सा आ जाता है? आपका लेफ्ट वाला क्या आ जाता है? लीवर आ जाता है। ये आपका कौन सा आ जाता है? राइट वाला लीवर आ जाता है। ये कौन सा आ गया? राइट लीवर आ गया। ये आपका लेफ्ट वाला क्या आ जाता है? लीवर आ जाता है। अब यदि अपन बात करें तो आप गौर से देखिए लेफ्ट वाला लीवर क्या है? थोड़ा सा छोटा होता है। राइट वाला लीवर क्या होता है? बड़ा होता है। तो ओवरऑल यदि अपन बात करें तो आपका लेफ्ट वाला लीवर है ये तो कैसा होता है? स्मॉल होता है। राइट वाला लीवर क्या होता है? थोड़ा सा बड़ा होता है। इसके वो चीज बात करेंगे कि कितना परसेंट होता है ओवरऑल लीवर का। तो टोटल लीवर की बात करें तो टोटल ओवरऑल जो लीवर है इसका राइट वाला पार्ट है वो कितना होता है? 1/6 पार्ट होता है। एंड ये ये आपका 5/6 पार्ट होता है जो आपका राइट वाला लीवर है। एंड जो आपका लेफ्ट वाला लीवर है ये 1 कितना होता है? 6 पार्ट होता है कंप्लीट लीवर का। इसके अलावा बात करें तो आप देख रहे होंगे कि बीच में जो आपका राइट लीवर है एंड जो लेफ्ट लीवर है इसको एक चीज क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। ये जो चीज डिवाइड कर रही है इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं? फेल्सिफोरम लिगामेंट बोला जाता है जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। देखिए ये दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों को क्या कर रहा है? कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो कनेक्टिव टिश्यू हो गया। याद करने के लिए बता रहा हूं ये क्या कर रहा है? इसको कनेक्ट कर रहा है इसलिए क्या हो गया? कनेक्टिव टिश्यू हो गया। और किसका बना होगा? फाइबर का बना होगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। एंड इसका नाम क्या आ गया? फेल्सिफोरम लिगामेंट। मतलब जो आपका लेफ्ट लीवर एंड राइट लीवर इन दोनों को जो जोड़ने का काम बांटने का जो काम कर रहा है, डिवाइड करने का काम कर रहा है वो आपका क्या है? फेल्सिफोरम लिगामेंट होता है। चलिए यहां तक चीज अपन ने बात कर ली। अब यदि आगे अपन बात करें तो जो आपकी ब्लड सप्लाई है लीवर की वो किस तरह से होती है? ब्लड सप्लाई की बात करें तो जो आपकी हिपेटिक आर्टरी होती है यह क्या करती है? जो भी प्योर ब्लड होता है उस प्योर ब्लड बोले तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है, वो ब्लड क्या होता है? लीवर के पास में लेके आती है। कौन? जो आपकी हिपेटिक आर्टरी होगी। हिपेटिक का मतलब किससे हो जाता है? लीवर से हो जाता है। आर्टरी मतलब वो चीज जो क्या लेके आ रही है? ब्लड को लेके आ रही है। वो तो आर्टरी होगी, वेन होगी जो ब्लड को लेके जाती है। आगे यदि अपन बात करें तो जो आपकी हिपेटिक जो पोर्टल वेन है ये हिपेटिक पोर्टल वेन क्या करती है? ये आप सबको पता होगा लीवर क्या करता है कि ब्लड को डिटॉक्स करने का काम करता है। मतलब जो भी आप पिज्जा बर्गर वगैरह खाते हैं ना उसके अंदर जो ऑयल रहता है, मतलब हर कुछ आप चीजों को खा लेते हैं उनके अंदर मान लीजिए कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होती है। उन चीजों को डिटॉक्स करने का काम होता है वो लीवर का रहता है। इसलिए जो भी चीज अपन खाते हैं ना ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट वो हार्ट के पास में चला जाता है ब्लड कि भाई तू उसको पंप कर दे, प्योर कर दे। सबसे पहले क्या करता है? प्योरिफिकेशन होता है। ब्लड को क्या किया जाता है? उसको एकदम उसके अंदर से जो भी डिटॉक्स मतलब ऐसी चीज जो क्या है शरीर के लिए हार्मफुल है उन सबको वहां पर से हटा दिया जाता है। वो हटाने का काम किसके द्वारा किया जाता है? लीवर के द्वारा किया जाता है। और वो जो चीजें लेके आएगी, क्योंकि वेन का काम क्या होता है? किसी चीज को लेके आना। वेन क्या करती है? लेके आने का काम होती है। तो वेन क्या करेगी? आपकी जो भी
मतलब जो भी न्यूट्रिएंट से रिच डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, वो ब्लड जैसे आपकी डाइजेस्टिक हो गया, आपकी स्प्लीन हो गया, पेनक्रियाज हो गया, इन सब से होता, इन सब का जो रहेगा ना, वो ब्लड सबसे पहले किसके पास में आएगा? आपके लीवर के पास में आएगा। लीवर उस ब्लड को क्या करेगा? प्यूरिफिकेशन करेगा, डिटॉक्स करेगा, फिर वो ब्लड कहाँ जाएगा? आपके हार्ट के पास में जाएगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़े। तो ये जो चीज मैंने अभी बताई, ये सारे के सारे इसका हिंदी के अंदर ट्रांसलेट है, तो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए हो गए। अब अपन थोड़ा सा देख लेते हैं सॉरी लीवर के डायग्राम को। लीवर के डायग्राम को बात करें तो मैंने आपको बताया था, ये तो आपका कौन सा आ जाता है? राइट वाला पोर्शन आ जाता है लीवर का। ये आपका कौन सा आ जाता है? लेफ्ट वाला पोर्शन आ जाता है लीवर का। बोले तो लीवर के कितने पार्ट्स हो जाते हैं? दो पार्ट्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट वाला पार्ट। ये जो आपका राइट एंड जो आपका लेफ्ट वाला है, इसको जो चीज डिवाइड कर रही है वो कौन सा है? फेल्सीफोरम लिगामेंट। फेल्सीफोरम लिगामेंट, एफएल के द्वारा क्या किया जाता है? इन दोनों को सेपरेट किया जाता है। फेल्सीफोरम लिगामेंट जो किसका बना होता है? कनेक्टिव फाइब्रस जो टिश्यू होता है उसका बना होता है। इसके अलावा चाहे आपका लेफ्ट वाला लीवर हो, चाहे आपका राइट वाला लीवर हो, इन दोनों के अंदर क्या होती है? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। कुछ इस तरह की जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलती है, जिनको क्या बोला जाता है? हिपेटिक लोब्यूल बोला जाता है। जिनको क्या बोला जाता है? हिपेटिक लोब्यूल इनको बोला जाता है। और ये जो हिपेटिक लोब्यूल्स होती है, ये क्या रहती है? एक चीज से कवर रहती है, प्रोटेक्शन पाया जाता है, प्रोटेक्ट करके रखते हैं इनको, जिनको बोला जाता है ग्लीसन के। ये क्या करते हैं? हिपेटिक लोब्यूल्स को क्या करते हैं? कवरिंग प्रदान करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? आपका ग्लिसन कैप्सूल बोला जाता है। ये जो आपकी हिपेटिक लोब्यूल्स होती है, इन्हीं हिपेटिक लोब्यूल्स को क्या बोला जाता है? कंप्लीट जो लीवर है इसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, इसको आपको एग्जाम में करके आना है। तो ये आपका क्या हो जाता है? लीवर का डायग्राम हो जाता है। आगे यदि अपन बढ़े तो आगे बात कर लेते हैं अब लीवर के फंक्शन की, कि आखिरकार लीवर का क्या क्या फंक्शन यहाँ पर रहने वाला है। लीवर के फंक्शन की बात करें तो लीवर के द्वारा क्या किया जाता है? बाइल जूस होता है, इसका क्या किया जाता है? सिक्रेशन किया जाता है। किसका किया जाता है? बाइल जूस। अब एक चीज इंपॉर्टेंट आपको और बता देते हैं, जो आपका लीवर रहेगा ना, ये आपका क्या है? लीवर। लीवर का जो राइट साइड में पार्ट रहेगा, यहां पर क्या रहता है? एक इस तरह से कोई चीज लटकी हुई रहती है। यहाँ पे क्या रहती है? एक चीज लटकी हुई रहती है। ये तो क्या करता है? बाइल जूस बनाता है। लेकिन जो बाइल जूस को स्टोर भी लीवर बिल्कुल नहीं करता। लीवर क्या कहता है कि भाई काम तो मैं कर दूंगा, लेकिन इसका स्टोरेज में नहीं रखूंगा, मेरा काम बनाने का है, मैं इस चीज को स्टोर नहीं रखूंगा। तो यहां पर क्या होती है? एक इस तरह की स्ट्रक्चर रहती है। ये क्या कहती है कि भाई कोई बात नहीं, तू तो इसको बना ले, मैं क्या कर लेता हूं? इसको स्टोर कर लेता हूं। तो ये कौन सी चीज होती है जो यहाँ पर प्रेजेंट होती है? ये आप मेरे को जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि भाई लीवर के पास में इस तरह की जो घंटी नुमा स्ट्रक्चर जो लटक रही है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? जो क्या करती है? ये तो बाइल जूस नहीं बनाती है, लेकिन बाइल जूस का जो स्टोरेजेशन है वो क्या होता है? इस चीज के अंदर होता है। इस चीज को क्या बोला जाता है? मेरे को जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं अपन लीवर के फंक्शन की। लीवर के फंक्शन की बात करें तो बाइल जूस का जो सिक्रेशन हो गया एंड जो सिंथेसिस हो गया, बनने की प्रोसेस होगी, एंड जो सिक्रेशन की प्रोसेस होगी, ये किसके द्वारा किया जाता है? लीवर के द्वारा किया जाता है। लीवर रहता है ये आपका बेस्ट क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म। ऐसा नहीं है कि ओनली फॉर कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म लीवर में होगा, लेकिन सबसे ज्यादा अमाउंट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म है, उपापचय की जो क्रिया है, वो सबसे ज्यादा कौन करता है? आपका लीवर करता है। कुछ स्टेप्स के अंदर करता है। देखिए आप सबको पता है कि जैसे देखिए फॉर एग्जांपल यदि अपन बात करें तो मान लीजिए आप गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, तो उसको चलाने के लिए क्या चाहिए? आपको ईंधन चाहिए, बोले तो फ्यूल चाहिए, पेट्रोल चाहिए। ठीक ऐसे ही जो अपना शरीर है उसको चलाने के लिए भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी किसके रूप में चाहिए? अपन को एटीपी के रूप में। बोले तो जो आपका ग्लूकोज होता है ये इजीली क्या हो जाता है? एटीपी में टूट जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ये जब अपन ग्लाइकोलाइसिस वगैरह पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री पर पढ़ेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मेनली अपन बात करें तो अपन को क्या चाहिए भाई? अपना शरीर होता है ये ग्लूकोज के रूप में एनर्जी लेता है। पर फॉर एग्जांपल की बात करें, वैसे मेन अपन को क्या चाहिए शरीर को चलाने के लिए? एटीपी। तो भाई अपन को क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। अब ग्लूकोज अपन को बनाना है, तो चलिए ग्लूकोज को कैसे बनाते हैं। आपका जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज क्या होता है? मतलब जब आपके शरीर में बहुत ज्यादा आप चीजें खा लेते हैं
वो उन ज्यादा चीजों को खा लेंगे तो अपना शरीर क्या करता है, स्टोर करके रख देता है, बैकअप करके रख देता है। वो बैकअप किसके रूप में करता है, ग्लाइकोजन के रूप में करता है। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की जो प्रोसेस होती है, इसको क्या बोला जाता है, ग्लाइकोजिनेसिस। क्या बोला जाता है, ग्लाइकोजिनेसिस। अब देखिए ग्लाइकोजन, देखिए ग्लाइकोजन यहां तक आ गया ना, ग्लाइकोजन। सिस का मतलब क्या हो जाता है, किसी चीज का बनना, मतलब किसका बनना, ग्लाइकोजन का बनना क्या कहलाता है, ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। दैट्स क्लियर, ओके। मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रोसेस क्या हो गया, ग्लाइकोजेनेसिस आ जाता है। दैट्स क्लियर। आगे आपको क्या लगा देना है, ESIS लगा देना है, तो क्या हो गया, ग्लाइकोजेनेसिस। याद करने की सबसे क्लियर। इसके अलावा मान लीजिए कि अब अपने शरीर को वापस ग्लूकोज की जरूरत है, तो जो अपन ने ग्लाइकोजन स्टोर किया था, इस स्टोर ग्लाइकोजन को क्या कर लेता है, ये वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेता है। मतलब ग्लाइकोजन से जो ग्लूकोज है, ये बनने की जो प्रोसेस है, इसको क्या बोला जाता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या बोला जाता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस है, इसका मतलब क्या हो गया, अपन ग्लाइकोजन को क्या करना है, लाइसिस करना है, उसका ब्रेक डाउन करना है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोला जाता है। मतलब ग्लूकोज से, सॉरी, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनना। इसके अलावा बात करते हैं कि मान लीजिए अपने पास ग्लाइकोजन भी नहीं है, तो क्या करेगा, अपने शरीर में जो फैट आप इतना ज्यादा खाते हैं, मोटे मोटे हो गए, तो जो फैट है, जो अमाइनो एसिड है, उनका क्या किया जाता है, फिर ब्रेक डाउन किया जाता है। तो मतलब आपके फैटी एसिड या अमाइनो एसिड से ग्लूकोज के बनने की जो प्रोसेस है, इसको क्या बोला जाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। मतलब ग्लूको मतलब क्या हो गया, ग्लूकोज। नियो मतलब कोई चीज का, मतलब नई चीज। जेनेसिस का मतलब क्या हो जाता है, फॉर्मेशन। मतलब अपन को नया ग्लूकोज बनाना है, वो भी किससे, फैटी एसिड एंड अमाइनो एसिड से। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस बोला जाता है। अब मान लीजिए फैटी एसिड भी नहीं है, अमाइनो एसिड भी नहीं है, तो जो आपकी मसल्स है, उन मसल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है। तो उन लैक्टिक एसिड का क्या फिर क्या किया जाता है, उनसे क्या हो जाता है, ग्लाइकोजन को बना लिया जाता है, फिर ग्लाइकोजन से वापस ग्लूकोज बना लिया जाता है। जैसे जो आपके लैक्टिक एसिड से ग्लाइकोजन के बनने की जो प्रोसेस है, इसको बोला जाता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइको का मतलब ग्लाइकोजन से हो गया, नियो का मतलब हो गया नया बनना, और जेनेसिस का मतलब क्या हो गया, फॉर्मेशन होना। मतलब लैक्टिक एसिड से ग्लाइकोजन का बनना क्या कहलाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। ये एक एक नंबर के अंदर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करने से तो आपको बताना है फैटी एसिड या इससे हो गया, ग्लूकोज बन गया, ये चीज सारी चीज हो गई। बाकी बायोकेमिस्ट्री के अंदर जब अपन ये चीजें पढ़ेंगे, तो ये कंप्लीट पूरी स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें आती है, इनको पर आगे पढ़ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और लीवर के फंक्शन। और यदि लीवर के फंक्शन की बात करें, तो लीवर क्या करता है, स्मॉल अमाउंट के अंदर जो फैट है, इस फैट को भी स्टोर करके रखता है। इसके अलावा प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो हिपेटिक लोब्यूल्स थे आपके, वो क्या कर रहे थे, उनको स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बोला जाता है। किसका बोला जाता है, आपके लीवर का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बोला जाता है। वहां पर क्या होती है, आपकी कफर सेल्स प्रेजेंट होती है। लीवर के अंदर क्या होती है, कफर सेल्स प्रेजेंट होती है। वो सेल्स क्या करती है, जो आपका ब्लड रहता है, इस ब्लड को प्यूरिफिकेशन करने का, बोले तो डिटॉक्स करने का काम है, वो इन सेल्स का रहता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट आपको ये चीज याद रखनी है कि मान लीजिए ब्लड के अंदर कोई बैक्टीरिया आ गए, वायरस आ गए, उनको मारने का काम, उनको डिटॉक्स करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, आपके लीवर के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो चीज आप एल्कोहल लेते हैं ना, शराब आप पीते हैं, उनको भी मतलब हटाने का काम है, वो किसका किया जाता है, आपके प्यूरिफिकेशन, ब्लड को प्यूरिफिकेशन करने का काम, वो भी आपके लीवर की जो कफर सेल्स है, इनका किया जाता है। एक नंबर में आ जाता है कि कफर सेल्स क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए कफर सेल्स लीवर के अंदर आती है, और इनका काम क्या होता है, ब्लड को प्यूरिफिकेशन करने का होता है। इसके अंदर ये जो हिपेरिन है, इस हिपेरिन के सिंथेसिस में भी क्या रहता है, इसका काम रहता है लीवर का। ऐसा नहीं है कि हिपेरिन है, इसका सिंथेसिस ओनली लीवर ही करता है। इसके अलावा जो आपकी ग्रेनुलेट, जो आपकी WBC होगी, एंड जो मस्ट सेल होगी, इनके द्वारा भी इसका सिंथेसिस किया जाता है। इसके अलावा जो आपका विटामिन ए है, विटामिन ए का जो सिंथेसिस है, वो भी किसके द्वारा किया जाता है, आपके लीवर के द्वारा किया जाता है। लीवर क्या करता है, जो बी कैरोटीन होता है, इस बी कैरोटीन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, तोड़ देता है, विटामिन ए के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा ये क्या करता है, जो विटामिन A, D, E, K है, विटामिन
एडेक, जिसको क्या बोला जाता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। एंड विटामिन B2 ये आपका क्या है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इनको क्या करता है, स्टोर करने का काम भी कौन करता है, लीवर करता है। इसके अलावा कुछ जो आपके मिनरल्स हो गए, उन मिनरल्स को भी स्टोर क्या करता है, लीवर करके रखता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, कोबाल्ट हो गया, इन सबको स्टोर करने का काम करता है। इसके अलावा ब्लड को जो आपका डिटॉक्सिफाई है वो करने का काम भी क्या करता है, डिटॉक्स करने का काम भी आपके लीवर के द्वारा किया जाता है। एंड इसके अलावा जो आपकी हीमोपोइसिस की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस, हीमोपोइसिस मतलब क्या हो जाता है कि नई आरबीसी के बनने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोला जाता है, हीमोपोइसिस की प्रोसेस बोला जाता है। बोले तो ब्लड बनने की जो प्रोसेस है इसको क्या बोला जाता है, हीमोपोइसिस की प्रोसेस बोला जाता है। मतलब एम्ब्रियोनिक, जब आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं उस टाइम पे जो आपकी आरबीसी होगी एंड जो आपकी डब्ल्यूबीसी होगी, उसका फॉर्मेशन है वो किसके द्वारा किया जाता है, लीवर के द्वारा किया जाता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए, ये जो चीज मैंने भी बताई वो सारा का सारा हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हो गया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो आपका बाइल जूस है, जो बाइल जूस जो किसके द्वारा, लीवर के द्वारा जो सिक्रेट हो रहा है बाइल जूस, ये जो बाइल जूस होता है ये क्या करती है, जो आपकी हिपेटोसाइट जो आपकी सेल्स थी, ये सेल्स क्या करती है, आपका बाइल जूस है, इस बाइल जूस का प्रोडक्शन करती है। एंड बाइल जूस का जो स्टोरेज है वो स्टोरेज इसके द्वारा किया जाता है, गोल ब्लैडर के द्वारा किया जाता है। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना कि भाई ये घंटे लाइक स्ट्रक्चर क्या होती है जो लीवर से लटकी रहती है, लीवर तो क्या करता है, बाइल जूस बना देगा लेकिन वो स्टोर करके नहीं रखता। उसको स्टोर करने का काम जो घंटे लाइक स्ट्रक्चर जो आपके राइट लीवर के साइड में लटकी हुई थी वो क्या होती है, गोल ब्लैडर होती है, जो क्या करती है, इस लीवर के द्वारा जो बाइल जूस का सिक्रेशन होता है उस बाइल जूस को स्टोर करने का काम करती है। और ये जो बाइल जूस रहता है ये आपका क्या रहता है, एक टाइप का क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। आगे यदि अपन बात करें तो जो आपका बाइल जूस होता है इसका क्या कंपोजिशन होता है, इसके कंपोजिशन की यदि अपन बात करें तो इसके अंदर बाइल साल्ट देखने को मिलेगा, बाइल पिगमेंट देखने को मिलेंगे, कोलेस्ट्रॉल हो गया, आपके लेसिथिन हो गया, ये सारी चीज देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बाइल जूस का जो पीएच है वो कितना रहेगा, 4.7 से 4.6 रहता है। वाटर की अमाउंट की बात करें तो 98% इसमें वाटर प्रेजेंट होता है। एंड डेली सिक्रेशन की बात करें तो ऑलमोस्ट जो आधा लीटर सिक्रेशन है वो बाइल जूस का लीवर के द्वारा किया जाता है। चलिए ये चीज अपन देखिए। आगे यदि अपन बात करें कि भाई बाइल जूस का फंक्शन क्या है, बाइल जूस के फंक्शन की बात करें तो जो भी फूड आएगा स्टमक से, जब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की जो डुओडेनम वाला पार्ट है वहां पर आता है, वहीं पे क्या होता है, बाइल जूस का भी सिक्रेशन होता है क्योंकि जो डक्ट होती है वो वहीं पे जाके मिलती है। तो क्या करता है, जो आपके स्टमक से जो HCl युक्त जो फूड आ रहा था उस HCl की मात्रा को कम करने का काम है वो किसके द्वारा किया जाता है, आपके लीवर का जो बाइल जूस है वो क्या करता है, उस HCl को न्यूट्रलाइज करने का काम किया जाता है। इसके अलावा जो फेट का इमल्सिफिकेशन, मैंने आपको बताया था कि डुओडेनम वाला पार्ट है उसके अंदर फेट का सबसे ज्यादा इमल्सिफिकेशन होता है, वो किसके कारण होता है, लीवर के द्वारा जो बाइल जूस का सिक्रेशन होता है उसके कारण क्या होता है, वो सबसे पहले आपके कहां जाता है, डुओडेनम में जाता है और वहीं पर क्या होता है, फेट का इमल्सिफिकेशन बोले तो पाइपसीकरण होता है। इसके अलावा बात करें तो ये क्या करता है, जो आपके फेट सोल्यूबल विटामिन है उन विटामिन को क्या करता है, अब्जॉर्ब करने का काम भी करता है जो आपका बाइल जूस होता है। इसके अलावा जो आपका लाइपेज है उस लाइपेज को एक्टिव करने का काम भी किसके द्वारा किया जाता है, बाइल जूस के द्वारा किया जाता है। ये अपने बाइल जूस। और फेट सोल्यूबल विटामिन कौन सा आगे, आपके एडेक, ये आपके कौन से होते हैं, फेट सोल्यूबल विटामिन। अब यदि अपन थोड़ा सा बात करें, क्योंकि जो लीवर एंड जो आपका पेनक्रियास है ये थोड़ा सा साथ में वर्क करते हैं, मतलब इनकी जो डक्टिंग है, जो लाइन है वो क्या होती है, ऑलमोस्ट मिलती जुलती होती है, मतलब एक जगह के मिलती है। तो थोड़ा सा दोनों को कॉमनली अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये आपका क्या आ जाता है, लीवर वाला पार्ट आ जाता है। ये आपका कौन सा आ जाता है, पेनक्रियास वाला पार्ट आ जाता है। जो आपका लीवर का ये कौन सा पार्ट आ गया, लेफ्ट वाला पार्ट आ गया, ये आपके राइट वाला पार्ट आ गया। राइट वाले जो पार्ट है यहाँ पर एक घंटी नुमा स्ट्रक्चर, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ये लटकी हुई रहती है जिसको क्या बोला जाता है, गोल ब्लैडर बोला जाता है। लेफ्ट लीवर एंड राइट आपका लीवर वाला पार्ट है, इसको जो दोनों को आपस में बांटने का काम करता है उस लाइनिंग को क्या बोला जाता है, फेल्सिफोरल लिगामेंट बोला जाता है। अब जो आपकी हिपेटिक, जो आपका लेफ्ट लोब्यूल है
इसके द्वारा एंड जो आपका राइट लोब्यूल है, इनके द्वारा जो डक्ट निकलती है, तो ये लेफ्ट लीवर की है इसलिए इसको लेफ्ट हिपेटिक डक्ट बोल देंगे, कि राइट की है इसलिए इसको राइट हिपेटिक डक्ट बोल देंगे। ये दोनों आगे जाके क्या हो जाती है, एक हो जाती है, इसलिए इनको क्या बोल देंगे, कॉमन हिपेटिक डक्ट इसको बोल दिया जाता है। यहां तक चीज आपको समझ में आ गई। फिर क्या होता है, जो आपका गोल ब्लैडर रहता है, इस गोल ब्लैडर के अंदर क्या रहता है, जो बाइल जूस है वो स्टोर है। ये गोल ब्लैडर बाइल जूस को क्या करता है, रिलीज करेगा, तो यहां से भी एक डक्ट नहीं जानी चाहिए, तो यहां से जो डक्ट जाती है उसको सिस्टिक डक्ट बोला जाता है। तो यहां से जो डक्ट जा रही है वो सिस्टिक डक्ट बोला जाता है। अब यहां से सिस्टिक डक्ट गई, यहां से कॉमन हिपेटिक डक्ट आ गई, ये जाके आगे मिल रही है, जिसको क्या बोला जाता है, कॉमन बाइल डक्ट बोला जाता है। जहां से यहाँ का बाइल जूस और यहाँ का बाइल जूस दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, आपके मिक्स हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। यहां पर गोल ब्लैडर क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट 5-6 पार्ट हो जाता है, पूरे के पूरे लीवर का सबसे बड़ा पार्ट होता है, तो सबसे ज्यादा जो सिंथेसिस रहेगा आपके बाइल जूस का वो भी यहाँ रहेगा, तो सारा का सारा एक साथ में ना चला जाए, इसलिए क्या होता है, गोल ब्लैडर इस आपके राइट वाले लोब के ऊपर प्रेजेंट होता है। देखिए लेफ्ट वाले पे, लेफ्ट वाले में थोड़ा बहुत बनता है, वो ये चला भी जाए कोई दिक्कत इतनी नहीं होती है, छोटी थोड़ी अमाउंट में चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है। आगे बात करें तो जो आपका कॉमन बाइल डक्ट हो गया, ये आगे जाके क्या होती है, यहाँ पर ओपन होती है, चीज क्या होती है, उसको ऊपर आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। अब बात कर लेते हैं थोड़े से पेनक्रियास की। पेनक्रियास की बात करें तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपकी रहने वाली है। जो आपका पेनक्रियास आप देख रहे हैं, इस पेनक्रियास के अंदर ये आप देख रहे हैं डक्ट ऑफ स्टोवी, ये जो डक्ट ऑफ आपकी स्टडी डायरेक्ट कहां ओपन हो रही है, आपकी ड्यूडेनम वाले पार्ट के अंदर ओपन हो रही है। इसके अलावा एक यहाँ पर डक्ट और जा रही है, इसलिए आपकी मेन जो पेनक्रियाटिक डक्ट होती है, ये आपकी कौन सी होती है, ये वाली डक्ट होगी, जिसको क्या बोला जाता है, वीरसन डक्ट बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, वीरसन डक्ट बोला जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए जो वीरसन जो आपकी डक्ट है, ये डक्ट भी एक जगह ओपन, यहाँ पे आके क्या हो रही है, आपकी खुल रही है। इसके अलावा जो कॉमन बाइल डक्ट थी, ये भी आपके आगे यहाँ पर क्या हो रही है, ओपन हो रही है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक क्या होता है, स्पिंचर प्रेजेंट रहता है, एक वॉल्व प्रेजेंट रहता है, जिसको क्या बोला जाता है, बॉयडन स्पिंचर बोला जाता है। इसका बस वो काम रहता है, जिस टाइम पे जूस चाहिए होगा, बाइल जूस चाहिए होगा, टाइम पे बाइल जूस इससे होता हुआ चला जाता है। और यदि एक बार यहां से मान लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल यदि बात करें, बाइल जूस एक बार यहाँ पे आ गया, पेनक्रियाटिक जूस भी यहाँ पे आ गया, तो कहीं वापिस वो ऊपर की साइड में ना चला जाए, इसलिए क्या होता है, यहाँ पे ये क्या होती है, डक्ट प्रेजेंट होती है, स्पिंचर प्रेजेंट होता है, सॉरी वॉल्व प्रेजेंट होता है, स्पिंचर प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, इसके बैक फ्लो को रोकने का काम करेगा। आगे यदि बात करें तो यहां से जो बाइल जूस भी यहाँ आ रहा है, यहाँ से पेनक्रियास का पेनक्रियाटिक जूस आ रहा है, ये दोनों के दोनों यहाँ पर आ रहे हैं, जिसके कारण ये चीज क्या है, फूल गई। और याद रखना, साइंस के लैंग्वेज में जो भी फुली हुई चीज रहता है उसको क्या बोला जाता है, एम्पुला बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एम्पुला। और यहाँ पे आप देखिए आपका बाइल जूस भी आ रहा है, बाइल जूस मतलब लीवर का यहाँ पे जूस आ रहा है, तो लीवर को क्या बोला जाता है, हिपेटो, मतलब हिपेटिक पार्ट बोला जाता है। और यहां से आपके क्या आ रहा है, पेनक्रियास का आ रहा है। इसलिए जो मेन जगह मिल रही है यहाँ पे बाइल जूस का, मतलब लीवर के द्वारा जो जूस है वो, मतलब जो जूस है वो भी सिक्रेट हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है, एंड पेनक्रियास का जो जूस है वो भी यहाँ पे आ रहा है। इसलिए इसको कॉमनली क्या बोला जाता है, हिपेटिक पेनक्रियाटिक डक्ट बोला जाता है। तो इस डक्ट को क्या बोलेंगे, हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बोला जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ लीवर का भी आ रहा है और पेनक्रियास का भी यहाँ पे जूस आ रहा है, दोनों आके यहाँ मिल रहे हैं। फिर यहाँ पर जब भी आपका फूड वगैरह आप खाएंगे, जब भी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट वाला पार्ट रहेगा ड्यूडेनम, उसके अंदर जब भी फूड, मतलब जो आपका पेनक्रियाटिक जूस रहेगा, आपका लीवर के द्वारा जो आपका बाइल जूस है, ये जब भी इसके अंदर आएगा तो डायरेक्ट कोई फूड वगैरह खाएंगे तो ये इसके अंदर डायरेक्ट आ जाएंगे, दोनों मिक्स होके। इसलिए क्या किया जाता है, यहाँ पर भी एक स्पिंचर प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, इसके फ्लो को, मतलब वापिस से यहाँ से आगे एक बार जूस आ गया तो वापस यहाँ पर ना चला जाए, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, स्पिंचर प्रेजेंट रहता है। इस स्पिंचर को क्या बोला जाता है, ओडी स्पिंचर बोला जाता है। ये सारी की सारी चीज आ गई आपकी लीवर एंड पेनक्रियास, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट एक दूसरे से रिलेटेड है, साथ साथ में एकदम फंक्शन करते हैं, इसलिए दोनों को आपको सबसे बना के आना। एग्जाम के अंदर यदि लीवर के बारे में पूछ लीजिए या पेनक्रियास के बारे में पूछ लीजिए, तो आपको लास्ट के अंदर ये वाला डायग्राम जरूर बना के आना है, एग्जामिनर के ऊपर जो इंप्रेस है वो आपका अच्छा रहेगा। तो चलिए अगला जो अपना लेक्चर रहेगा उसके अंदर फिर मिलता है। ये अपना लीवर कंप्लीट हो गया, अगला लेक्चर अपना पेनक्रियास पे रहेगा, उसके अंदर अपन फिर मिलेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड एक बार प्ले स्टोर पे जाके ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और वहां पर जो भी कंटेंट है उस कंटेंट को एक बार देखिएगा जरूर। तो चलिए अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।